हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हमें प्रश्न संग्रह 11 देखना है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना। मतलब हमें कोई संख्या दी गई हो तो उसके अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड ज्ञात करना, वो हमें सीखना है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग 24। इसमें दो विधियां हैं गुणनखंड ज्ञात करने की। एक है ऊर्ध्वाधर विधि मतलब खड़ी विधि, और एक है क्षैतिज विधि मतलब आड़ी। क्षैतिज मतलब क्या होता है, सीधा ऐसा, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा खड़ा। तो ये दोनों तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर विधि करना क्या है, हमें भाग देना है इसमें, और जो भागफल है वो यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या से ज्ञात करना है। 24 को पूरी तरह से भाग किस संख्या से जाएगा, 2 से जाएगा, क्योंकि आखिरी में 4 है इसकी वजह से। ठीक है, 2 की कसौटी 3 की कसौटी तुम्हें इसमें याद करनी पड़ेगी। 2 की कसौटी क्या है कि अगर आखिरी स्थान पे 2, 4, 8, 6 या 0 जैसी संख्या हुई तो उसे पूरी तरह से 2 से भाग जाएगा। और 3 की कसौटी क्या है कि यदि संख्याओं का योग, जैसे 2 और 4, इनको जोड़ा तो कितना आएगा, 6। यदि वह 3 के पहाड़े में आता होगा तो वह संख्या को 3 से पूरी तरह से भाग जाता है। इसे 3 से पूरी तरह से भाग जाता है, पर हमें सबसे छोटी संख्या से ज्ञात चालू करना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अभी 2 को 24 से भाग दो, कितने बार में भाग जाता है, 2 को 24 से भाग दे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भागफल देंगे ना तो हमारा शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0। भाग देंगे तो तभी वो यहाँ पे संख्या आएगी। अगर इधर 1 आ जाता तो हम लोग ये 12 यहाँ लिख नहीं पाते, पर यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है, इसलिए हम लोग जो भागफल आया है वो यहाँ लिखे। कितना आया है वो, 12। अब 12 देखो छोटे से छोटे किसके पहाड़े में आता है, 2। कितने बार में आता है पहाड़े में, 6। ठीक है, अभी 6 किसके पहाड़े में आता है, वापस 2। कितने बार में आता है, 2 3 6, इसलिए 3। 3 किसके पहाड़े में आता है, 3 के ही पहाड़े में आता है। कितने बार में आता है, 1 बार में। 1 आया, स्टॉप। ओके, ये हो गई ऊर्ध्वाधर विधि। अभी क्षैतिज विधि में कैसे करने का, पहले 24 लिख लेंगे। ठीक है, इसे और इसे तिरकस में गुणा करेंगे, इसे और इसे गुणा करके लिखेंगे। 2 गुणा 12। चेक भी कर सकते हो तुमने सही लिखा है कि नहीं। 12 दूना क्या होता है, 24, मतलब सही लिखा है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे की तरफ जाएंगे, कैसे, ऐसे 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 लेके ऐसे आ जाए। ठीक है, क्या है, 2 2 है, फिर क्या है, 6। 2 2 फिर 6। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लीजिए, 24 आना चाहिए इसका भी उत्तर। 6 दूना 12, 12 दूना 24, सही है। अब अगला, यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ तक आ रहा है। क्या करेंगे, ये सीधा लेके लास्ट टर्न मारने का। हाँ देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और आखिरी टर्न कितना, 3। अब इसे भी चेक कर लीजिए 24 आ रहा है कि नहीं। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, मतलब उत्तर सही है। ये हो गई ऊर्ध्वाधर विधि, ये हो गई क्षैतिज विधि। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं 117। ठीक है, 117 मैंने क्या बताया, 3 की कसौटी क्या रहती है, 2 के पहाड़े में तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आखिरी में है क्या इसके 2 4 6 8 0 नहीं, तो 2 का पहाड़ा छोड़ देने का। तो किसके पहाड़े में देखना पड़ेगा, 3 के पहाड़े में। क्यों 3 के पहाड़े में देखने का, क्योंकि 7 1 1, 7 में 1 1 ऐड किया, मतलब 2 ऐड किया तो कितना आता है, 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसको किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से भाग दे दीजिए। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तियां 9। 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2, और ये 7 नीचे आया। ठीक है, 3 9 27। शेषफल कितना आया, 0। तो अब हम ये वाला भागफल लिख सकते हैं, इधर कितना आएगा, 39। कितने से भाग दे के आया, 3 से, इसलिए 3 इधर। ठीक है, अब 39 किससे भाग जाएगा, छोटी छोटी संख्या से स्टार्ट करने का। 2 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा। कितने बार में, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब 13 किसके पहाड़े में आता है, 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए इधर क्या आएगा, 13। और कितने बार में आता है, 1 बार। ये हो गई ऊर्ध्वाधर विधि। क्षैतिज विधि का बताइए कैसे लिखेंगे, 117। ठीक है, 117 लिखा। 3 क्या करना है, तिरकसा। पहला 3 गुना 39 हो गया, ये गुणा करके देखिए उत्तर 117 ही आएगा। अब अगला, 2 बार आगे आना है, 2 कदम चल के टर्न।
2 कदम चल के टर्न, लिखो 3 गुना 3, 2 कदम चल के टर्न, 13 तिया 39, और 39 और 3 को गुना करो 117, या फिर ऐसे 3 तिया 9, 13 नवा 117, मतलब हमारा उत्तर सही है। खुद का उत्तर तुम खुद ही चेक कर सकते हो। अगला है 250, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, 250 खुद करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 11, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे 32 से, पहले ऊर्ध्वाधर विधि से लिखेंगे, ठीक है। 32 किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से। मैंने क्यों कहा था 2 से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि आखिरी में क्या है? 2 है, इसके वजह से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से भाग दीजिए 32 को, कितने बार में जाता है? 2 एकम 2, 2 छक 12, बराबर कितना आया? 16। फिर 16 को किससे भाग जाएगा वापस? 2 से, कितनी बार में? 8। फिर 2 को किससे भाग 8 को किससे भाग जाएगा? 2 से, कितनी बार में? 4। 4 किसके पहाड़े में आता है वापस? 2 के, कितने बार में आता है? 2। अब इसका क्षैतिज विधि में लिखेंगे 32, पहले क्रॉस में, हाँ, 2 गुना 16, ठीक है। अगला 1 कदम आगे तिरकस, हाँ, 1 कदम आगे टर्न, 2 गुना 8, 1 कदम आगे टर्न, ये लिखा दूसरा। चेक करो, 16 दुना 32 सही है, 8 दूनी 16, 16 दुना वापस 32, ठीक है। अब वापस 2 कदम चल लिए, अब कितने कदम चलेंगे? 3, 2 गुना 2, ये 3 कदम और टर्न, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दुना 32 सही है। कब तक लिखने का? ये 1 के ऊपर वाले नंबर तक इसको रिपीट करते जाने का, ये प्रोसेस को, ठीक है। अगला 3 कदम चल चुके हैं, अभी कितना चलेंगे? 4, 1 2 3 4, और चारों में क्या है? 2 2 है, तो 4 बार लिखेंगे 2, 4 बार 2 लिख लिया, 1 2 3 4। अब एक टर्न, क्या आया? 2। ये हो गया पहला प्रश्न। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। आखिरी जो गुणनखंड है हमेशा याद रखियो, ये अभाज्य ही होगा। अभाज्य मतलब क्या? कि ये जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो सारे खुद के पहाड़े में छोड़ के किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे। अभी जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया था इसमें भी देख लीजिए, ये सारे नंबर जो आखिरी में आएंगे ना, वो खुद के पहाड़े में छोड़ के और किसी के पहाड़े में नहीं आते। 2 3 खुद के पहाड़े में छोड़ के किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। वैसे यहाँ पे 3 3 13 खुद के पहाड़े में छोड़ के किसी और के पहाड़े में आता है? नहीं। तो ये ट्रिक है कि कब तक हमें करना है? जब तक वो नीचे वाली सारी संख्याएं अभाज्य ना आ जाए। अभाज्य मतलब क्या? कि जो खुद के पहाड़े में छोड़ के और किसी के पहाड़े में ना आए। अगला है देखिए 57। अगला प्रश्न जो है 57। 7 और 5 को जोड़ो, कितना आता है? पहले तो पीछे देखो, पीछे 2 6 8 0 ऐसी संख्या है क्या? नहीं, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या कौन सी आती है फिर? 3। 3 से भाग जाने के लिए दोनों को जोड़ो। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 होते हैं ना। 12 3 के पहाड़े में आता है क्या? आता है। मतलब इसको पूरी तरह से 3 से भाग जाएगा। अभी हम लोग करके देख लेते तुरंत ही। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ये 7 नीचे, 3 9 27, कितनी बार में गया भाग? पूरी तरह से 3 से भाग दिया, कितनी बार में? 19 बार। और 19 किसके पहाड़े में आता है? खुद के पहाड़े में आता है। इसलिए इसका क्षैतिज विधि में क्या हो गया देखो? 57। 1 कदम चलो 3, फिर टर्न 19। ये हो गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न देखते हैं 23। बताइए किसके पहाड़े में आता है? खुद के ही पहाड़े में आता है, इसलिए 23 एकम 23। अब इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे देखो, 1 लिया, टर्न लिया, 23 गुना 1, ठीक है। अगला है 150। 2 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि पीछे 0 है इसलिए 2 से भाग देंगे 150 को। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया 1, और ये 0 नीचे, 2 पचे 10, कितने बार में गया? 75 बार में। कितने से? 2 से। जिससे भाग दिया वो इधर, जितने बार में गया 75 इधर, ठीक है, 75 इधर। अभी 75 वापस किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। लास्ट में 2 4 6 है नहीं, तो अगला कौन सा पहाड़ा देखेंगे? 3।
3 के पहाड़े के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 3 के पहाड़े में आता है, यस, तो इसको पूरी तरह से 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग देंगे 75 को, 3 दूने 6, 7 में से 6 गया 1, ये 5 नीचे, 3 5 15। किससे भाग गया, 3 से। कितनी बार में गया, 25 बार में, ठीक है। 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, 25 2 के पहाड़े में नहीं आता, किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में। कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 किसके पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में। कितने बार में, 1 आ गया, स्टॉप, ठीक है। अब इसका 150 का हम लोग क्षैतिज विधि में लिखेंगे। कैसे आएगा क्षैतिज विधि में, 150, ठीक है। पहले तिरकस में लिखते हैं, 2 और 75 को तिरकस में, 2 गुना 75। अगली स्टेप क्या होती है, 1 कदम आगे चल के, मतलब 3 तक आके तिरछा। पहले 2, फिर 1 कदम आके 3, और फिर तिरछा यानी 25, ठीक है। अगला कहाँ तक आए, 3 तक। अब कहाँ तक आएंगे, 5 तक आगे आएंगे और फिर तिरछा, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा तिरछा 5। ये हो गया 150 का, ठीक है। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां है 216। 216 आखिरी में 6 है, इस 2 के पहाड़े में 6 आता है ना, यस, तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे 216 को, 2 एकम 2, 1 आता है क्या, नहीं, 0 देंगे। एक और संख्या लेंगे नीचे, कौन सी, 6, 2 8 16। कितना आया, 108। कितने से, 2 से भाग दिया। अब वापस 108 को 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, काटना है डायरेक्ट, 2 5 10, 2 चौक 8, ठीक है। वापस 2 से भाग दीजिए। 5 को देने के लिए कहाँ तक पहाड़ा पड़ेंगे, 2 तक, 2 दूनी 4, 4 आया, नीचे क्या बचा, 5 में से 4 गए, 1 और 4 14, 2 7 14। नहीं आ रहा समझ में, 54 से 2 को भाग दो, 2 दूनी 4 और 2 7 14। कितने बार में आया, 27 बार में, इसलिए 27 इधर लिखिए, ठीक है। अगला 27 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं। ये क्यों 2 के पहाड़े में आया, क्योंकि आखिरी में 4 था। ये क्यों 2 के पहाड़े में आया, क्योंकि आखिरी में 8 था। 27 3 के पहाड़े में आता है, कितने बार में, 3 का 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9। वापस 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के। कितने बार में आता है, 3 3 9। 3 किसके पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में, और ये 1, ठीक है। अब क्षैतिज विधि में इसका उत्तर लिखेंगे। पहले तिरकस 2 गुना 108। अब 1 कदम आगे चल के तिरकस, 2 गुना 2, 1 कदम आगे चल के तिरकस, 2 कदम चल लिए, अब 3 कदम चलेंगे, 2 2 2 गुना 27, ठीक है। 27 तक हो गया। अभी 2 2 2 गुना 3 9, यहाँ तक आ गए। अभी ये पूरा सीधा चलेंगे और ये तिरकस, मतलब 3 बार 2 और 3 बार 3। ये हो गया 216 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगला प्रश्न 6वां 208 है, किसके पहाड़े में आएगा, आखिरी में 8 है इसलिए 2 के पहाड़े में आएगा, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। मैं लेती हूँ अगला प्रॉब्लम 7वां। अगला 7वां प्रश्न है 765। 765 2 के पहाड़े में आएगा क्या, आखिरी में 5 है इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ो। अभी 3 के पहाड़े में चेक कर रहे हैं, तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 आता है 3 के पहाड़े में, 3 6 18, इसलिए इसको 3 से पूरी तरह भाग जाएगा। साइड में करके देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 बचा और ये 5 नीचे। 255 आया, ठीक है। देखिए ऊपर भाग दिया, कितना आया, 255
3 5 15, ये आया 255। ठीक है, 255 इधर लिखेंगे। अब आप वापस चेक करते हैं। ठीक है, 255 अभी 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, पीछे 2 नहीं है इसलिए नहीं आएगा। वापस जोड़िए, 5 5 10 11 12, वापस 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, अब आपको ना डायरेक्ट भाग देने की विधि करनी पड़ेगी याद। ठीक है, 3 के पहाड़े में 25 आता है नहीं, तो 25 से छोटा अंक कौन सा आता है? 24। कितने बार में आता है? 3 8 24। ठीक है, 24 इधर लिख, 24 इधर मानेंगे। 25 में से 24 गया, 1 बचा, और ये कितना बचा? 5। 1 और 5 कितना? 15। कितने बार में आता है 15? 3 5 15, 85। अब इसको चेक करो, वापस जोड़ो। 8 और 5 13 आता है 3 के पहाड़े में नहीं, पीछे 2 4 6 8 है, 0 है नहीं आएगा 3 के पहाड़े में। 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में आएगा क्या? जिस संख्या के पीछे 5 हो आखिरी में, तो वो 5 के पहाड़े में हमेशा आता है, 5 या 0 हो तो। अभी यहाँ पे भी हम लोग 5 से कर सकते थे, पर अपने को करना था क्या वैसा? नहीं। समझ में आया? हमेशा क्या करने का? छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करने का। 3 चेक करने का, 4 चेक करने का, फिर 5 पे जाने का। अभी यहाँ पे जा रहा है 2 से, 3 से, 4 से, नहीं 5 से। 5 से भाग देंगे। कितने? देखो 8 है, क्या आएगा? 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 3 और 5 बचा 35, 5 7 35। 17 17 कहीं पहाड़े में आता है, कितने बार में आता है? 1 बार। अब लिखेंगे हम क्षैतिज विधि में। पहला तिरकस में 3 गुना 255। दूसरा आगे चल के टर्न, 3 गुना 3, ये आगे 1 कदम चल के टर्न, 85। 3 तक चले हैं, अब कहाँ तक चलेंगे? 5 तक। 3 गुना 3 गुना 5, 5 तक चल के टर्न, 17। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। और इसमें जो आखिरी में संख्या आई है वो चेक करो, खुद के अलावा किसी के पहाड़े में आती है? 3 5 17। इससे पहले भी जो हमने की है, देखो खुद के पहाड़े में जो आखिरी में आया है वो चेक करने का, ऊपर का नहीं, जो आखिरी में आया है। जो आखिरी में आया है वो खुद के अलावा किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। 2 3 5। वैसे ये 208 वाला मैंने हल किया है। ये देखिए 2 और 13 खुद के अलावा किसी के पहाड़े में आते हैं? नहीं। 216 में देखिए ये 2 और 3 खुद के अलावा किसी के पहाड़े में आते हैं? नहीं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। 7वां हो गया, अब 8वां। 342 किससे चेक करेंगे? पहले 2 से, आखिरी में 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग देना चालू करो। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और ये 14, 2 7 14। 2 एकम 2 नहीं आता, साइड में लिखो। 2 को कितने से भाग देना है? 342 से। 2 जल्दी से भाग, 2 एकम 2, 14 हुआ, 2 7 14, और ये 2 एकम 2, 171। अब 171 को 2 से जाएगा भाग? नहीं जाएगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 7 और 1 8 और 1 9। अब 171 देखिए, 2 के पहाड़े में आएगा? लास्ट में 2 है, नहीं आएगा। जोड़ के देखो, 7 और 1 8 और 1 9, 9 आता है 3 के पहाड़े में? यस। तो साइड में ये सब काम पेंसिल से साइड में करके देखने का। ठीक है, 171 को हम किससे भाग देंगे? 3 से। 17 आता है 3 के पहाड़े में? नहीं। तो उससे छोटी संख्या कौन सी आती है? 15। 3 5 15, और 3 7 21। कितना आया? 57। किससे भाग दे के आया? 3 से। कितनी बार में आया? 57 बार में। ठीक है, फिर से 57 आया। 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है। 7 5 12 आएगा 3 के पहाड़े। कैसे आएगा? 3 एकम 3, कितने बचे? 2 और 7 27, 3 9 27। कितना हुआ? 19। 19 किसके पहाड़े में आता है? खुद के पहाड़े में। अब इसका क्षैतिज विधि में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, पहला तिरकस 2 गुना 171, फिर 1 कदम चल के मोड़ना है, 2 गुना 3 गुना 57, 2 गुना 3 गुना 57। अब 1 कदम और आगे बढ़ना है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। ठीक है, यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि 2 3 और 19 खुद के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में आते नहीं। ओके, 9वां अभी प्रॉब्लम। अगला है 377। ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। 3 के पहाड़े में आता है?
7 7 14, 14 3 17 आता है 3 के पहाड़े में 17 नहीं, 4 के पहाड़े में जाएगा इसको नहीं, 5 6 7 8 नहीं, 13 के पहाड़े से भाग देखिए 13 13 का 13 से भाग देके देखते हैं साइड में 13 377 ठीक है। 13 का 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 7 117, 13 9 117 कितने बार में गया 29 बार में ठीक है। 29 को किसके पहाड़े में आता है 29 खुद के ही पहाड़े में आता है। 29 किसके पहाड़े में आता है खुद के ही पहाड़े में आता है। 377 का क्या आएगा फिर 33, 13 गुना 29। आगे लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 है, आगे लेने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न 559। अभी इसमें देखिए 2 के पहाड़े में जाएगा नहीं, 3 के पहाड़े में जाएगा, 5 5 10 और 9 19 नहीं जाएगा। 19 आता है कि 19 आता है कि सॉरी 3 के पहाड़े के लिए क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, आएगा ये नहीं। 5 के पहाड़े में आएगा, आखिरी में 5 या 0 है नहीं। देखिए वापस पढ़िए 13 के पहाड़े में शायद ये आएगा, तो करके देखते हैं। 13 के पहाड़े में 559 ठीक है। 13 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 5 गया 0, ये 9 नीचे, 13 3 39 कितने बार में गया 43 बार में। 43 कितने पहाड़े में आता है खुद के ही पहाड़े में आता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा क्षैतिज विधि में 13 गुना 43 53। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह खत्म। अभी मैं आपको सबके उत्तर दिखा लेती हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद मिलते हैं आखिरी लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ। ये रहे प्रश्न संग्रह का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ। थैंक यू।